सवालों का एक ऐसा जवाब दिया जाए जो आपको संतुष्ट कर सके, एक ऐसा जवाब दिया जा सके जिससे आपका विश्वास बढ़े। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आप बने, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप बने। इस दरमियान कौन से विचार आप तक पहुंचते हैं? कोई बोल देगा आपका सीनियर जूनियर साथी कि टफ है, नहीं हो पाएगा, वकालत के साथ नहीं हो पाएगा, आप गृहिणी हैं, आपके साथ रोटी झाड़ू पोछा और अन्य घर की जवाबदारियां है, बच्चों की जवाबदारियां है, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालिया निशान आपके आत्मविश्वास पर लोग लगाते हैं, कई बार स्वयं भी लगा लेते हैं, लेकिन वो विचार स्वयं का नहीं होता है। जो विचार आपने डेवलप किया आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, वो आपके फेवर में हो या वो आपके अगेंस्ट में हो, वो विचार जो आपके सर्कमस्टेंसेस है, जो आपके आसपास का वातावरण है, उसने उसको बनाया है, उसने निर्मित किया है। खैर, तो हमें समझना है कि एडीपीओ की परीक्षा क्या है, हमें समझना है कि एडीपीओ की परीक्षा कितनी टफ है, उसका सिलेबस वगैरह सब आपको पता है। उन तमाम चीज़ों पर बातें नहीं करूंगा, ना कोई मैं अपना कोई टाइम टेबल बनाकर आपको थोपने वाला हूं, लेकिन बतौर एजुकेटर, बतौर शिक्षक, बतौर आपका साथी, बतौर आपका दोस्त कुछ बातें करूंगा, कुछ आइडियाज आपको दूंगा, कुछ बेहतर तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास 100 बहाने होते हैं और उन 100 बहानों के साथ परीक्षा को क्वालिफाई करना मुश्किल है। इसके पहले एक छोटी सी मैं कविता सुनाता हूँ, है ना, मेरे को अचानक वो याद आ जाती है। मतलब वो कविता बेरोजगारी के ऊपर है, तो कंपटीशन की जो स्थिति है वो मैं बताना चाहूँगा। टूटी फूटी कविता याद है, बहुत बचपन में कभी सुनी थी, कभी देखी थी, तो आज मैं वो उसको पढ़ता हूँ। कुछ ऊपर नीचे हो जाए शब्द तो संभाल लेना। कि नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर जा रहे आदमी को देखा और पुकारा और चिल्लाया, बचाओ बचाओ। नदी में डूबते हुए आदमी ने पुल पर जा रहे आदमी को देखा और आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूं। इस प्रकार से वो उसको पुकारता है, बचाओ बचाओ, ये जिंदगी बड़ी महंगी है, कल ही एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। पुल पर जा रहे व्यक्ति ने नीचे रस्सी लगाई, लेकिन जैसे ही उसने सुना, जैसे ही इसने बोला डूबने वाले व्यक्ति ने कि ये जिंदगी बड़ी महंगी है, कल ही एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है, इतना सुनते ही पुल पर जा रहे व्यक्ति ने वो रस्सी खींच ली और उसका मरता देख अपनी आंखें मीच ली। वो भागा भागा एबीसी कंपनी आया, उसने अधिकारी को बताया कि अभी अभी आपकी कंपनी का एक आदमी नदी में डूबने से मर गया है और इस तरीके से एक स्थान को खाली कर गया है। लो मेरी डिग्रियां संभालो, लो मेरी डिग्रियां संभालो और मुझे नौकरी पर लगा लो। अधिकारी हंसते हुए बोला, अधिकारी ने राज खोला कि भाई तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, कुछ देर पहले हमने यह जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस व्यक्ति को लगाया है जो उसे नदी में धक्का देकर तुमसे पहले यहां पर आया है, तुमसे पहले यहां पर आया है। दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इज, कि लोग आपको धक्का मार के आपसे आगे निकलने की तैयारी में है। अगर आप अपने निवाले का जो खाना आपके कोर तक आ चुका है, निवाले तक आ चुका है, अगर आपने इसको नहीं बचाया तो दुनिया छीनने को तैयार है। मेरे को नहीं पता है कविता कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पर यह कविता बहुत ज्यादा कलयुगी कविता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि पिता की अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए पुत्र ने पिता को मार दिया। तो अगर ये हालत है और ये चीजें हैं तो कविता पूर्ण सत्य तो नहीं पर अर्ध सत्य तो हो ही सकता है, इस दौर का, इस कंपटीशन का और इन तमाम चीजों का। तो ऐसे समय आपकी जवाबदारी बड़ी है। मतलब आप इस बात के सांत्वना के पात्र तो है कि विद्यार्थी ज्यादा है, नौकरियां कम है, चीजों के आने से प्रभाव पड़ा है, यह बात तो हम सभी को पता है। लेकिन सांत्वना तो है यार कि मतलब नियम तो सृष्टि क्या कहता है कि जितने लोग हैं उतनी नौकरियां, उतना काम होना चाहिए, लेकिन बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है, मशीनों ने बिगाड़ दिया, चीजों ने बिगाड़ दिया, बहुत सारे फैक्टर है। बट सांत्वना के बावजूद भी ये लड़ाई जिंदगी की हमको लड़ना है, संघर्ष जिंदगी का हमको करना है। एडीपीओ की तारीख आप सभी को पता है, आप सभी को एडीपीओ की परीक्षा की तारीख फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोगों को परीक्षा की तारीख पता है। क्या है भैया वो तारीख जो फिलहाल एमपीपीएससी ने नोटिफाई कर दिया? व्हाट इज द डेट ऑफ
मध्य प्रदेश एडीपीओ 18 अक्टूबर 2026 है, 18 अक्टूबर 2026 वो तारीख है। क्योंकि टाइम टेबल जो इसका है वो 31 की रात को रिलीज हो गया था 10 बजे के करीब। तो एक अगर जनवरी 1 से गिने अपन तो करीब करीब 10 महीने पूरे मिलते हैं। अगर आप 18 जनवरी से करते हैं तो वहां से भी आपको पूरा समय, अच्छा समय मिलता है। अब एक पहला सवाल मन में आता है, क्योंकि देखो अलग अलग रेंज के विद्यार्थी होते हैं। कुछ विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे होते हैं, कुछ विद्यार्थियों ने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी होती है, कुछ ने 4-5 साल पहले कभी कुछ प्रिपरेशन करी होती है। तो सबका अपना अलग अलग लेवल है, सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, समझने के स्तर पर भी, चीज़ों को याद करने के स्तर पर भी, एमसीक्यू सॉल्व करने पर भी। हर चीज़ की स्थिति सबकी व्यक्तिगत रूप से अलग होती है। कोई सी का जीके अच्छा होगा, बहुत कम लोग हालांकि ऐसे होंगे, लॉ काफ़ी ज़्यादा बच्चों का अच्छा होगा। जीके भी चुनौती है। और जीके के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि जीके इज द फैक्टर जो तय करेगा मेरिट लिस्ट। लॉ इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो शुरुआती 200, 300, 400 जितने पद आएंगे वो बच्चे कौन होंगे, वो जीके विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि लॉ सब कर लेंगे, लॉ हो जाएगा, समय सफिशिएंट है, 10 महीने का समय, इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा हो सकता है। एक सवाल ये भी आया था कि क्या सर परीक्षा की तारीख बढ़ सकती है, तो मेरा कहना है कि इस मुगालते में ना रहे तो बेहतर है। एमपीपीएससी जिस हिसाब से बातें कर रहा है, वो चाह रहे हैं कि वो परीक्षाओं को समय पर ले। तो मेरा ऐसा मानना है, भले ही पीएससी का पास्ट रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है, इसके बावजूद मैं जो टाइम टेबल बनाऊंगा अपने बच्चों के लिए, मैं जो प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत सारा प्रोग्राम है, तो वो 18 अक्टूबर तक बच्चा कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद एग्जाम बढ़ती है, तो एग्जाम तक हम बच्चों का रिवीजन कराएंगे, वो मैंने उनको प्रॉमिस करा हुआ है ना। मतलब एक इंस्टीट्यूट की जवाबदारी ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ा के छोड़ दे, जवाबदारी ये है कि वो एग्जाम तक बच्चों को ले जाए, एग्जाम तक बच्चों के मोटिवेशन को ले जाए, उनके आत्मविश्वास को ले जाए और वहां ले जाके छोड़े जहां से सफलता उन्हें नजर आने लगे। तो एक काम हम ये करने वाले भैया कि एग्जाम की डेट कहीं भी हो, हम बच्चों के साथ एग्जाम की तारीख तक रहेंगे। डेली रिवीजन सेशन फिर चलने वाला है, फिर चाहे एग्जाम साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे उसी अमाउंट में जो अमाउंट उन्होंने इनिशियल फाउंडेशन पर पे किया था, जो एज ऑफर अभी 5,000 का चल रहा है। तो है ना, ये बात मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों के मन में होता है। क्योंकि देखो ये बात बहुत सही है कि अगर 18 अक्टूबर को एग्जाम नहीं होती है, वो एग्जाम अगर 3 महीने भी डिले हो जाए और 3 महीने अगर आपको सेल्फ पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ पाए, आपका मैनेजमेंट बिगड़ जाए, तो जितना पारा आपने चढ़ाया था बेहतरीन वाला तैयारी का, वो पारा फिर आपका आखिरी के 2-3 महीने, आखिरी के 3 दिन में कुछ हो जाए तो भैया मामला गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा हो जाता है, फेल हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं। आखिरी के 3 दिन कोई बोल देगी, कोई ब्लॉक कर दे आपको, तो आपकी एग्जाम बिगड़ सकती है। एग्जाम के दिन कुछ ऐसा हो जाए तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो परीक्षा की तैयारी केवल इतने दिनों की तैयारी नहीं है, परीक्षा की तैयारी उस दिन जिस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन भी आपका जो मेंटल स्टेटस है वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि अपनी पूरी तैयारी, जो तैयारी आपने करी है, उस तैयारी को वहां पर आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके आओ। क्योंकि देखो वो दिन होता है डे ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। परीक्षा आपकी आज है कि आज आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, परीक्षा आपकी कल है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, परीक्षा आपकी 18 अक्टूबर के पहले एक एक दिन है आपकी परीक्षा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। 18 अक्टूबर को परीक्षा नहीं है, उस दिन तो आपने जो किया, इतने दिन आपने क्या किया, उसका आपको उस दिन तो डे ऑफ परफॉर्मेंस है, उस दिन तो आपको छक्के चौके लगाने हैं। असली परीक्षा तो आज है, जो आज पढ़ लेगा, जो आज कर लेगा, उसको उस दिन दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर भी कहना चाहूंगा कि नौकरी सब कुछ नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट मैं आपको हमेशा दूंगा, परीक्षा की तैयारी करो, लेकिन परीक्षा जिंदगी नहीं है, एडीपीओ जिंदगी नहीं है, कोई भी नौकरी जिंदगी नहीं है। भगवान ने आपको जन्म दिया है तो निश्चित रूप से आपको सारा साहस, सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति दी है। अच्छा, आप एक बात समझना, भगवान का कितना अच्छा फंडा है। साहस, धैर्य, पेशेंस, जोश, जुनून, मेहनत, ये पैसों से नहीं खरीद सकता कोई। मतलब मुकेश अंबानी का भी जिस बच्चे का जन्म हुआ, उसके पास पैसा तो था, घर तो था, बंगला तो था, लेकिन शक्ति, हिम्मत, सामर्थ्य, मेहनत, बुद्धि, मेडिटेशन, एकाग्रता, ये तमाम चीज भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। मतलब ये कोई अमीर ज्यादा खरीद नहीं सकता है।
तो जिन चीजों से परीक्षा निकल सकती है वो चीजें भगवान ने आपको पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। इस बात को समझना, मतलब आप अपने संसाधनों पर सवाल मत करना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई कितनी भी गाली बके, इस बात के लिए वे धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने कंपटीशन के चलते, अपनी मार्केटिंग के चलते, कुछ भी कह लो आप, यूट्यूब पर इतना माल परोस दिया है, यूट्यूब पर इतना कंटेंट आपको दे दिया है कि इंसान चाहे तो हवाई जहाज भी घर बैठे यूट्यूब से बना सकता है। इतना कंटेंट, डेली कंटेंट चल रहा है। लॉ के ऊपर डेली कम से कम 5000 वीडियोस अपलोड होते होंगे। तो इसका मतलब संसाधनों की कमी नहीं है। मोबाइल हम सबके पास है, यूट्यूब हम सबके पास है, नेट हम सबके पास है ना। तो नोट से लगाकर सारी चीजें, टेलीग्राम दूसरा धन्यवाद का पात्र, बहुत सारी चीजें। तो इस वक्त संसाधनों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्राइस ऑफर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई भी बहुत बड़ा प्राइस ऑफर नहीं कर रहा है। जैसे 5000 में हम कर रहे हैं, तो 5000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। अक्टूबर तक गिनोगे तो 500 रुपये महीना होता है। 5 साल तक की रिकॉर्डिंग दे रहे, उसके हिसाब से कर लो कैलकुलेट। उसके अंदर सुबह का बैच भी दे रहे, शाम का बैच भी दे रहे, जीके भी दे रहे, लॉ लर्निंग सेशन। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है, जुवेनाइल जस्टिस के 1 से 38 तक सेक्शन याद हो गए, पता भी नहीं चला, ऑटोमेटिक याद हो गए, ट्रिक्स से याद हो गए, ऑब्जर्वेशन से याद हो गए। तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बाकी बहाने हैं ना, इन बहानों को साइड में कर दो। अब एक बहाना आपके पास हो सकता है कि सर समय नहीं है। देखो, समझाने वाले सब अवेलेबल है ना। एक ही लड़ाई है समय की, और समय भी कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन अब एक और बात बताता हूं मैं आपको। कुछ बच्चे डिलेमा में हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन लगाया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली, कि सर क्या करे क्या नहीं करे। पापा बोल रहे हैं कि एडीपीओ कर ले, मेरा मन नहीं कर रहा है। सीनियर बोल रहा है कि बाद में कर लेना, अभी तो प्रैक्टिस चलते रहो, करते रहो। बहुत सारी बातें हैं। देखो, आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेंगे। देखो, हमारा जो जीवन होता है वो निर्णय आधार होता है। हमने जो निर्णय लिया उसके आधार पे चीज़ें हमारे को तय होती है। तो निर्णय सही होना भी ज़रूरी है। एक सफल आदमी ज़िंदगी में बहुत सारे सही निर्णय ले लेता है। असफल आदमी ले नहीं पाता है। करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, या तो मत कर, और जो कर रहा है वो कर ले अच्छे से, या तैयारी कर ले। आपको एक का चयन करना पड़ेगा, है ना। तो अब लड़ाई सारी समय की है कि सर इस समय में, तो मैंने पहला स्टेटमेंट इस सेशन का, इस सेमिनार का मैं आपको दे चुका हूं कि तैयारी तो 10 महीने में हो सकती है। चाहे आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी हो सकती है। लॉ की डिग्री है, भले आपने लॉ नहीं पढ़ा था कॉलेज के अंदर, उसके बाद भी आपकी तैयारी हो सकती है। मैंने अभी कल परसों के सेशन में बच्चों को बताया था कि अगर पूरी दुनिया को लग रहा है कि आप कर सकते हो, पर आपको नहीं लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते हो। पर अगर पूरी दुनिया को लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, पर आपको लग रहा है कि यार कर सकता हूं मैं, तो फिर आप कर सकते हो। तो इस परीक्षा के लिए, जिंदगी की किसी भी परीक्षा के लिए, आपका लगना कि मैं कर सकता हूं ज्यादा जरूरी है। आपके पिताजी का लगना जरूरी नहीं है, आपके सीनियर का, आपके दोस्त का, आपके भाई का, किसी का भी लगना जरूरी नहीं है। आपको लगना चाहिए कि आप बन सकते हो, तो आप बन जाओगे। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। शंका स्वयं पर है तो इसका कोई समाधान नहीं है। तो आपको सबसे पहले मेंटल रूप से तैयार होना पड़ेगा। मतलब फॉर्म भरने से, अभी एक और मेरा वीडियो हुआ वायरल इंस्टा पे कि गधों के फॉर्म भरने से घोड़ों पे प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वाले बच्चे 5000 है तो फॉर्म 50 लाख आ जाए, 5 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन 5000 में। तो इस एडीपीओ की परीक्षा में आपको किस रेंज में आना है? 5000 के घोड़ों की रेंज में आना है, या वो लंबी फहरिस्त जो फॉर्म भरने वालों की है उनकी लिस्ट में आना है? वो भी आपको तय करना पड़ेगा। देखना, अभी एक माहौल अभी बना है, वो नोटिफिकेशन आएगा फाइनल, उसमें पद आएंगे, फॉर्म आएंगे, वापस माहौल बनेगा। अगर आज 70 बच्चा आए तो उस दिन 100 बच्चा हो जाएगा, 30% लोग बढ़ जाएंगे उस दिन। फॉर्म भरने वालों की तादाद लगातार बढ़ेगी, लेकिन उनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अली मुक्केबाज था, अगर मैं सही नाम बोल रहा हूं तो वो क्या होता था कि वो रात में उठ के मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, सुबह उठ के फिर प्रैक्टिस कर रहा है, दिन में फिर प्रैक्टिस कर रहा है। तो उससे पूछा यार कि भाई तू दिन भर कैसे प्रैक्टिस कर लेता है? वो क्या मोटिवेशन है तेरी जिंदगी में कि तू दिन भर ये प्रैक्टिस कर लेता है, तू थक जाता है, किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत सूरत में हो, तो प्रैक्टिस करता रहता है? तो उसका एक ही जवाब था कि यार मेरे को ये लगता है और मैं सोचता हूं कि इस वक्त भी मेरा कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो इससे अच्छा मोटिवेशन 18 अक्टूबर तक आपको नहीं मिल सकता कि कभी भी किताब आपके सामने अगर बंद हो तो उसके खुलने के लिए एक ही मोटिवेशन है कि शायद इस वक्त वो विद्यार्थी जिसने इसका फॉर्म भरा है वो पढ़ रहा होगा, तो क्यों ना मैं भी पढ़ूं। ये लेवल ऑफ भूख, दिस लेवल ऑफ हंगर अगर है
तो कोचिंग हो ना हो, कोई हो ना हो आपके साथ, आप घर बैठे अकेले कमरे में निकाल दोगे। वो भूख ज्यादा जरूरी है, भूख इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपका मन है कि मुझे सेक्शन को समझना है तो खुद ही पढ़ के समझ जाओगे, किसी रेफरेंस बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी भूख का लेवल इतना होना चाहिए ना कि ऑटोमेटिक चीजें आपके फेवर में होने लगे। ऑटोमेटिक वो जो प्रकृति की शक्ति है जिसको भगवान कहा जाता है वो आपके फेवर में आना शुरू कर देंगे, वो आपकी हेल्प, वो आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। वो शाहरुख खान की एक पिक्चर का डायलॉग है, पर वो डायलॉग बहुत सही है। वो डायलॉग कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, वो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है इस दुनिया में 5 लाख किताबें लिखी गई है मोटिवेशन के ऊपर। हर किताब का जो कंक्लूजन है वो यही है, पावर ऑफ सीक्रेट। बहुत सारी किताब है कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात ताकत लगाती है कि वो आपको मिल जाए। आपका शिद्दत से चाहना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डाउट है तो शुरुआत मत करना, अगर आपको डर है तो शुरुआत मत करना। लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता हूं, है ना। देखो, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, मैंने अपने आप को तैयार करना। एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, क्या होता है कि खुद की अंतरात्मा आपको कभी भी झूठ नहीं बोलती है। मन आपको हमेशा झूठ बोलेगा। मन बोलेगा अरे यार सर का सेमिनार यूट्यूब पे तो है, बाद में देख लेना। मन बोलेगा अभी तो खेलने जा, मन बोलेगा अभी सो जा, मन बोलेगा सर ने बोला ना 18 से, तो आज तो क्या हो रही है, आज तो बोले 11 ही हो रही है, तो बोले एक काम करना 18 से पढ़ना। आपका मन हमेशा आपको डिले करेगा, चीज़ों को पोस्टपोन करेगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि अभी पढ़ ले, वो कभी नहीं बोलेगा कि शुरुआत कर दे, वो कभी नहीं बोलेगा कि टाइम टेबल बना ले। आपका मन हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप एग्जाम तक अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आपका मन कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के आपको हसीन सपने दिखाएगा कि पगले तू कर लेगा। अबे करने वाले आखिरी के 2 महीने में भी कर जाते हैं। ऐसा करते करते ना वो आपको जुलाई तक पढ़ने ही नहीं देगा। ये आपका मन है, मैं बता दूं, आपका मन कभी भी नहीं बोलता है कि पढ़ाई मत कर। वो बोलता है कि अभी मूवी देख ले, देख ली मूवी, शाम को टहल लेना अच्छे से, उसके बाद पढ़ लेना। वो कभी नहीं बोलता कि पढ़ना मत, फिर शाम को आप आ जाओ, फिर आपको नया ज्ञान देगा। अरे पगले, जो पढ़ाई सुबह होती है ना ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, कहाँ होगी रात में, तो थक गया है तो वो भी टहल के आया, मूवी देखी, तेरे दिमाग में मूवी के विचार, फ्रेश माइंड इज इंपॉर्टेंट। तो आपका मन आपको सुला देगा। सुबह 4 बजे आप कल राम वो बंद कर देगा कि एनर्जी पूरी होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था कि 8 घंटे की स्लीप जरूरी है, तो 8 घंटे बाद ही अपन उठेंगे। फिर उठ गए, फिर कुछ और, तो आपका मन आपको लटका। पर वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तो पढ़ने नहीं दूंगा 24 घंटे अगले। वो आपको बोलेगा बस अभी तो बस चाय पी ले, बस उसके बाद बस मार्केट से हो एक बार, बस वो किताब नहीं, आज दिन में जाऊंगा किताब 2। अब वो सुबह उठ गया, अब वो 2 बजे जाएगा नालायक किताब लेने, किताब लूंगा उसके बाद प्रॉपर, उसके बाद अरे यार वो मैं एमपी का नक्शा तो भूलिएगा, रुको मैं अब एमपी का, अब मैं पहले अपने कमरे को बनाऊंगा, इधर एमपी, इधर भारत, इधर वर्ल्ड, सारे नक्शे, सारे चार्ट, उसके बाद में पढ़ाई करूंगा। आपका मन आपको पढ़ने दे ही नहीं रहा है। वो लगा रहा है गणित की कैसे भी करके कैसे पोस्टपोन हो जाए बस इसकी पढ़ाई, उसको बोलते हैं मन। और उस पर जो कंट्रोल कर ले उसको बोलते हैं अमन। लेकिन वो वाला अमन है ना, अमन का मतलब, पीस का मतलब वो होता है कि आपका मन जो घोड़े की तरह दौड़ता है उस पर कंट्रोल कर लो तो वो अमन हो जाता है। हालांकि नाम अपना है पर इतना कंट्रोल अपन भी नहीं कर पाए पूरी तरीके से, है ना। अपना मन अपने को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास करता है, बट ठीक है थोड़ा बहुत टेकल अपन कर लेते हैं। तो आप इस बात को समझना कि आपके अंदर एक तो मन है जिसका घोड़ा कभी चुप बैठता ही नहीं है। अगर आप 5 मिनट मन को चुप कर लो तो फिर आप दुनिया के 0.2% लोगों में आ जाओगे। इतना खतरनाक चीज़ है वो, है ना। आसान नहीं है वो, बहुत आदमी संत महात्मा बन जाता है। तो वो आपको बनाता है बेवकूफ़। एक आपके अंतरात्मा है जो आपसे सच बोलती है। आप अपने अंतरात्मा से पूछो, जैसे आप सिक्का उछालो कि मेरी आज की तैयारी में, मेरी अब तक की प्रिपरेशन में क्या मैं एडीपीओ बन रहा हूं। आप जब सिक्का उछालोगे ना तो आप हेड स्टेल्स आपने बोल दिया, बट आपकी अंतरात्मा खुद बोलेगी कि तू नहीं बन रहा है, टेल से आएगा, टेल से आएगा, टेल से आएगा। क्योंकि आपके अंतरात्मा को पता है आपकी स्थिति कि अभी तैयारी नहीं बेटा तेरी यार। वो हमेशा आपको सच बोलेगी। लेकिन एक काम कर लेना, सिर्फ 15 दिन का बनाना टाइम टेबल और 15 दिन फॉलो कर लेना। 15 दिन के बाद आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि यार यू आर डिफरेंट पर्सन, तू कर लेगा भाई यार, तूने शुरू कर दिया यार। हालांकि तू पहले नालायक था, लेकिन पिछले 15 दिन में तेरा परफॉर्मेंस देख के मुझे तो लग रहा है कि तू कर देगा। आपकी अंतरात्मा आपको शाबाशी देना शुरू करेगी। और आप नहीं पढ़ोगे, नालायकी करोगे, आप भले किताब में उठाओगे, पर आपके अंतरात्मा आपको कसौटेगी कि तू पढ़ तो नहीं रहा है बेटा, कुछ तो गलत कर रहा है तो जीवन में, तू गलत कर रहा है,
तू गलत, बार बार आपको वो बोलेगी। आप जब जब एडीपीओ का सपना दिखाओगे वो बार बार आपको बोलेगी कि यार तू पढ़ कहाँ रहा है, पूरा जनवरी निकाल दिया, पूरा फरवरी निकाल दिया। तो ये तमाम समस्या आपकी जिंदगी में हो सकती है। इन सबसे छुटकारा पालोगे। पढ़ना तो बहुत आसान है भैया, हर आदमी चाहता है ना पढ़ना, मैं भी चाहता हूं पढ़ना, आप भी चाहते हो पढ़ना, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो इस दुनिया का है वो हमको पढ़ने कहां दे रहा है। मेरे को बताओ कौन बच्चा है जिसने फॉर्म भरा है, पढ़ना नहीं, सब चाहते हैं। तो पढ़ना मुश्किल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन इतने आ जाते हैं ना वो मुश्किल है। उनको बाईपास करना मुश्किल है, उनको इग्नोर करना मुश्किल है। तो आप एक बात समझना कि आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी के डिस्ट्रैक्शन, फैमिली इशू, फाइनेंशियल इशू, फ्रेंडशिप इशू, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर इशू वगैरह वगैरह जो भी इशू है, वो आपकी पढ़ाई में अड़ंगा डालने आ जाते हैं। और हम इतने कमज़ोर लोग हैं कि हमारा मूड ऑफ हो जाए तो फिर हम पढ़ते नहीं है कि नहीं मूड ऑफ है मैं तो सो रहा हूँ, मूड ऑफ है मैं तो मूवी देख लेता हूँ। मूड ऑफ में पढ़ाई को छोड़कर हम सब बर्बादी के काम कर लेते हैं। तो स्वयं पे थोड़ा कंट्रोल लाने का प्रयास करना। देखो इसके लिए ना आपको छोटे छोटे टारगेट लेना पड़ेंगे। आपको पहले अपने अंदर की स्थिति को पॉजिटिव और फेवरेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी समस्या है, अगर इस समस्या के बारे में मैंने सही बोला है तो अभी 60-70 बच्चे लाइव है और लाइक अभी 30 ही है, लाइक 50 के ऊपर कर देना। एक चुनौती जो बहुत वास्तविक चुनौती है इस उम्र के पड़ाव में, मैंने भी उन चुनौतियों को फेस करा है, कभी कभी लगता है कि आज भी कर रहा हूँ, डांट तो आज भी खा लेते घर वालों की। वो चुनौती है कि उम्र के इस पड़ाव में माँ बाप को समझाना कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ने का मौका दिया जाए, हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। घर वालों के तानों के बीच पढ़ना मुश्किल है, समाज के सवालों के बीच पढ़ना मुश्किल है, शादी के सवालों के बीच पढ़ना मुश्किल है। हमेशा बादल मंडरा रहे होते हैं ब्याह के, सगाई के, इसके उसके, तो वो रोके आपको बहुत ज़्यादा रोक देते हैं। तो वो चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे बच्चे बोलते कि सर पेरेंट्स को कैसे समझाए, सर भी वकालत कर रहे हैं सर, कुछ पैसा जो मिल रहा है 2-4-5 हज़ार रुपये वो भी सर बंद हो जाएगा, सर नहीं चाहते माँ बाप से पैसा लेना, सर कब तक आखिर माँ बाप से पैसा लेंगे। ये जो समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब बाकी सब तो मजाक थे, ये जो समस्या है सोसाइटी की समस्या, परिवार की समस्या, उनको समझाने की समस्या और ये कि वो हमें समझ पाए, ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से पार पाना मुश्किल है। अगर मेरी बात है तो 44 लाइक की मतलब मेरी बात इतनी सही नहीं लगी। खैर, लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक। एक सेकंड में पानी का ब्रेक ले लूं। तो समस्या तो भैया ये वाली खतरनाक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जाम है। हाँ, ये आपकी परीक्षा का पार्ट है। आपकी परीक्षा ये है कि आपको सुबह से शाम नौकरी करना है, आपको पत्नी संभालनी है, आपको बच्चे संभालने, आपको अपनी किताबें संभालनी है। कर ले, अब जा कर ले। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों को कुछ नहीं संभालना है ना वो भी पढ़ नहीं पाते। आपको ऐसा लगता होगा, जो व्यक्ति शादीशुदा है, जो व्यक्ति नौकरीशुदा है, जो व्यक्ति बच्चाशुदा है, उसको लगता होगा कि यार ये लोग कुंवारे बड़े खुश होंगे, यार कुंवारे बढ़िया पढ़ते होंगे, मैं तो नौकरी पे जा रहा हूँ, कुंवारों का बढ़िया है, दिन भर घर पे पढ़े हैं, पढ़ लेंगे। ऐसा वो कुंवारा भी ऐसे ही, वो पढ़ा हुआ है घर पे, वो पढ़ भी नहीं रहा है। तो आपकी स्थिति और आपके मौके सबके पास बराबर है, सबके पास उपयुक्त बहाने। मेरा कहना है मन सबका कॉमन है, सबका मन बेवकूफ़ बनाने में सक्षम है। अगर आपको यकीन नहीं होता हो ना, मेरे अंदर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी आई थी काम करने की, और वो मेरा टाइम था, एक किताब गुजराती में व्यापार को धंधा कहा जाता है, तो धंधा नाम की एक बुक है, उसके अंदर 5-6 गुजराती व्यापारियों की कहानी है। पहले ही कहानी TBZ ज्वेलर्स के मालिक की है। उस कहानी को आप पढ़ लोगे ना, अब इसके लिए किताब खरीद के पढ़ने का वो मत करना, है ना, लेकिन उस कहानी का जो सार है, वो व्यक्ति अपना काम करते हुए, अपना सब कुछ करते हुए, वो 2 घंटे की स्लीप के साथ काम करता था। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ। सोचो 2 घंटे काम करके उसको वो भी काम करना है, उसको अपने सपने के लिए भी काम करना है और अपनी ज़िंदगी को चलाना भी है। दोनों का मैनेजमेंट 2 घंटे सो के करा उसने। मतलब करने वाला कर सकता है यार, बहाने तो सबके पास है। तो अगर आपको आपका सपना है ना, तो वो
आप दिन भर अपना जिंदगी की मजदूरी करने के बावजूद कुछ समय जिंदगी का आप दे सकते हो। और मैं यही सब समझाने के लिए आया हूं कि एडीपीओ को वकील, अगर आप एडवोकेट है तो आप एडीपीओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग है तो आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, यही बात मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट्स को बाद में पढ़ूंगा। देखो आपकी जो प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन का यहाँ से जो रियल सेमिनार है वो शुरू होता है। ये इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि मुझे पता है समस्या, मतलब मैं अगर आपको सीधे बताता कि ये करना है, आप कह रहे हैं सर समस्या बोलते, मैंने पहले आपकी समस्या सुन ली है, मैंने पहले आपकी समस्या आपको बता दी है और आपके बहाने आपको गिना दिए हैं। जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगी बहाने बढ़ते जाएंगे, है ना। ठीक है, अब आप एक बात समझना, प्रिपरेशन कैसे करें। देखो जो बच्चे दिन भर फ्री है ना, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो टाइम टेबल बना के पढ़ो कि बिना टाइम टेबल बना के पढ़ लो, तुम पढ़ लोगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लीगल होम आपके लिए क्या कर सकता है ना। मतलब एक होता है जुनून के साथ पढ़ाना, एक होता है केवल अपना काम धंधे बिजनेस के रूप में पढ़ाना। तो मैं आपको दोनों का फर्क भी बताऊंगा और हमारे पास क्या अवेलेबल है आप लोगों के लिए, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लो कि आपको प्रिपरेशन करना कैसे है। प्रिपरेशन के लिए लॉन्ग स्टडी चाहिए होती है, लेकिन ये लॉन्ग हमको आज मिलता ही नहीं है, लंबा समय मिलना बहुत मुश्किल है। आप जो वर्किंग है उनके लिए बात कर रहा हूं, केवल 2 घंटे लगातार मिलना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको जब भी टारगेट बनाने हैं, छोटे बनाने हैं और उसको भी आपको ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल आप बनाओगे टारगेट कि मुझे 1 से 5 सेक्शन इस एक्ट का करना है। आप बनाओगे कि मुझे आज नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना है। आप बनाओगे मुझे आज करंट अफेयर ये वाले करना है। और हर काम अपने टारगेट जो भी आप लो सेपरेट लेना और हर को मैक्सिमम 30 मिनट्स, मतलब कोई भी टारगेट आपका 30 मिनट के ऊपर का मत रखना, अलग अलग रखना। और 30 मिनट के ऊपर का कोई भी टारगेट, कोई भी सब्जेक्ट मत रखना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक साथ टाइम नहीं मिलेगा और मैं चाहता हूं कि हम छोटे छोटे टारगेट से ही चले। मैं चाहता हूं हम छोटे छोटे टारगेट से हमारी कहानी को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा पता है, इससे मालूम, इससे होगा कि आप, अच्छा 2-3 और चीजें, जैसे मैंने अपने बच्चों को जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको मैंने 20-20 क्वेश्चन के एमसीक्यू दे रखे हैं, केवल 20 क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज। अगर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 1500 सवाल है करीब करीब, तो 1500 डिवाइड बाय 20 है ना, उतने सवाल हमने वहां पर भी डाल दिए। तो कहने का मतलब कि 20-20 क्वेश्चन क्या करता है। देखो टेस्ट सीरीज 2 प्रकार की होती है, 150 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट, केवल लॉ के 100 क्वेश्चन, केवल जीके के 50 क्वेश्चन। हमने दिए 20-20 के। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को बोला कि देखो आपको बनाना नियम कि आपको 20-20 के दिन भर में कम से कम 3 टेस्ट, और अगर आप कुंवारे हो तो कम से कम 5 टेस्ट आपको देने। इनके 2 ये बीवी के माफ है ना, हाँ वो भी उनका, वो भी चुनौती है, वो भी उनका टेस्ट ही होता है, शाम को क्या बनाना है। और 20 क्वेश्चन से बड़ा सवाल है वो, टाइम तो उतना लगता है बताने में। सेब रखी है, टमाटर है, बना लो, बस वो इतने में तो क्वेश्चन हो जाते सॉल्व, है ना। खैर, तो इससे क्या होगा, अरे सर 20-20 से क्या होगा। देखो 20-20 से होगा कि आप नियम बना लोगे, छोटे नियम चल पाएंगे। एक, सुबह उठते से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सुबह उठते से 20 सवाल सॉल्व करना है बिस्तर में ही। हम सुबह उठ के बिस्तर में उंगाते रहते हैं, सभी करते हैं ये, ऐसा कोई नहीं है कि नींद खुल के एकदम बहुत जंप करके आ जाता हो बाहर, आज दुनिया को दिखाऊंगा मैं अपनी ताकत, ऐसा तो कुछ करता नहीं होगा आदमी, है ना। वो पढ़ा लेता होगा थोड़ी देर, फिर देखता टाइम क्या हो रहा है, वो करके धीरे धीरे अपने आप को किसी भी करके मनाता होगा और वो अपने आप को उठाता होगा। तो अगर आप 20 क्वेश्चन ईमानदारी सॉल्व कर लो तो देखो आप बिस्तर, अच्छा आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आप उठोगे राजा की तरह, ढंटन पापा चाय बना दो, पढ़ लिया मैंने। अरे आएगा कॉन्फिडेंस आपका, आप बोल पाओगे अरे पापा पढ़ रहा था मैं, 20 क्वेश्चन कर लिए, देख लो आप। वैसे ही 20 क्वेश्चन आप रात में कर लो, 20 क्वेश्चन आपने मॉर्निंग में कर लिए, 20 क्वेश्चन आपने नाइट में सोने से पहले कर लिए। देखो 20 क्वेश्चन में सर कितना समय लगता है। अगर आप 20 क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हो जो आपने ठीक ठाक रूप से पढ़ चुका है तो 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा, 5 मिनट्स मैक्सिमम। 5 मिनट का समय, 20 सवाल 20 मिनट नहीं होते,
20 सवाल 20 मिनट तब होते जब आते नहीं है ना। जब आते हैं या तो आता है या नहीं आता है वाला फैक्टर है, तो 5 मिनट लगते हैं। और दिन भर में आपका 20 क्वेश्चन का और ले लिया। अरे मैंने भी वकालत करी है, मैंने भी चप्पलें घिसी है, मैंने भी इंटर्नशिप करी है, और उस दौरान मैंने भी तैयारी करी थी। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके जैसे मैं वो छोटी छोटी बुक्स रखता था कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉकेट बेरट आती है, तो वो मैं रखता था ताकि जब भी समय मिले उसको खोला और पढ़ लिया। अब फोटोकॉपी कराने तो अपन जाते ही है भैया, है ना। तो फोटोकॉपी कराने आप चले गए मान लो, तो मैं टाइम लग रहा है 15, और 15 मिनट का समय भाई, तो 3 बार 20-20 दे देगा तू। 15 मिनट का समय, अब अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आप बन जाओगे। आप बैठे हो, टाइम लग रहा है, आर्ग्यूमेंट आपका नंबर है, हाईकोर्ट वगैरह में नंबर चलता है भैया, आपको पता है कि मुझे 15-20 मिनट बाद नंबर आएगा, अपनी किताब खोली, आपने पढ़ लिया। देखो आपको अपने दिन भर के टाइम को निकालना है। टाइम तो निकलता है, ये तो झूठ है कि टाइम मिलता ही नहीं है। देखो कुछ नौकरियां ऐसी है जिसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं है, देखो उसके लिए तो आपको सुबह शाम करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस और वकालत एक ऐसी चीज है जो आपको दिन भर में 2-3 घंटे आराम से देती है। और अगर आपको 2-3 घंटे नहीं मिल रहे तो भाई वकालत कर लेना, बढ़िया चल रही है। अगर आपको दिन भर में 2-3 घंटे ब्रेक कर करके नहीं मिल पा रहे हैं सुबह से शाम में, तो भाई बढ़िया ऑफिस में तू, अगर ठीक ठाक पैसे मिल रहे तो कंटिन्यू कर ले। पर वो गप्पे शप्पे लगाना, वो चाय की बैठक वहाँ, वो इसकी बैठक वहाँ, वो उसकी बैठक वहाँ, तो इन सबसे निजात पाना पड़ेगा, इन सबको भूलना पड़ेगा तो कर पाओगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, नो आपको बोलना पड़ेगा। 2026 में लिख दो कि भैया नो है, खेलने चलना है नो, मूवी चले नो, ये नो नो, रोज कर दो व्हाट्सएप पे कि आज मेरा सब पे नो है, कोई मेरे को फोन नहीं लगाए। शादी में आ जाएंगे एक दिन, जिम में आ जाएंगे, बस तुम सोचो कि 3 दिन तुम्हारा नाचे नहीं हो पाएगा भैया, नो। व्हाट्सएप पे लिख दो कि टुडे इज नो डे, आज मैं सबको मना बोलने वाला हूं। वो हमारी शर्त लगी थी दोस्त के साथ, वो कसम खा ली मैंने मम्मी की, नो बोलूंगा सबको, लाइन से सबको नो बोल, नो नहीं चाहिए, नहीं आना। ये नो पता है मतलब इस दुनिया में जैसे वो था ना, मैंने पता फैमिली इशू, समाज आपको जीने नहीं देता है, ये नो वाला भी बड़ा मुश्किल है। ये आपका, आज आप बैठ जाओ पढ़ने, 1 घंटा वेट कर लो, आपको ऐसा ऑफर आएगा ना कि आपका मन में लगा, अरे पगले इतना बढ़िया ऑफर है, टर्फ पे खेलना है, देख क्रिकेट खेलना है, थकेगा तो है नहीं तू, चले जा। अरे आधे घंटे का काम है तेरे दोस्त का यार, उसको किताबें दिलानी है यार, फ्रेंड की शादी है, वो मेहंदी वाले से बात करने जानी है, वो भी तो जरूरी है यार, वो मेहंदी वाले से बात करने जाना, मेरी पहचान की है वो किससे कर लेगी बात अकेली, चलो मैं चली जाती हूँ, गई तू गई, अपनी बात करना, तो अपनी मेहंदी की बात कराना, खत्म, छोड़ दे पढ़ाई। तो अगर आप उन कामों में भी इंटरेस्ट बकायदा ले रहे हो, जो काम उतने जिसके बिना काम हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो भैया फिर दिक्कत है, फिर इशू है। तो आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा कि भाई इस बार नहीं हो पाएगा, अभी दिक्कत है, अभी ये दिक्कत है। झूठ बोलो कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई थी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हूँ एक्चुअली, हाँ, नहीं कल तो गाँव में थी, पर सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी ना, वो मैं आ गई, उससे सिडनी आ गई, खत्म। बत्ती दे दो कि मैं हो ही नहीं, घर पे अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। वो हमारे दूर के रिश्तेदार मर गए, हाँ 12 दिन वहीं मेरे को रहना है वहाँ। बाल नहीं दूंगा, अरे इंटरव्यू देना है, पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, बाल नहीं दूंगा, बट मैं वहीं हूँ अभी 12 दिन। अपने आप को गुमनामी एकांत में ले जाओ, छोड़ दो वहाँ ले जाके, मोबाइल बंद कर दो। कोई दूसरी एग्जाम, अरे वो फॉर्म भरा है मैंने पटवारी का, परसों एग्जाम है वो उत्तराखंड पटवारी, हाँ तो क्या हुआ, मैंने भरा तो, हाँ उत्तराखंड पटवारी का पढ़ रहा हूँ मैं, खटाक नहीं, उसकी एग्जाम है, परसों एग्जाम पटवारी का, भलती एग्जाम का नाम ले लो क्या। अच्छा अगर आपकी एग्जाम लंबी होगी ना तो आपका दोस्त हंसे, अरे अक्टूबर में एग्जाम है, हट, वो आपको बहाना दे, आपका मन, अरे हाँ सही तो बोल रहा है तेरा दोस्त, अक्टूबर में एग्जाम है, पगले जा भी एंजॉय कर, अक्टूबर का बोले मत। अगले महीने कौन सी सेबी मेंस फरवरी में है, अब इसका पेपर हुआ कल, बोला सेबी मेंस है मेरा अभी अगले महीने। आपके दोस्त आपको, अरे हाँ यार सही बात है यार। तो अपने को सबको यही बोलना है कि अभी जो विदिन 15-20 दिन में हमने दुनिया के सारे फॉर्म भर दिए, जो भी है ना, हमने सबके फॉर्म भर दिए अभी तो महिला बाल विकास में फॉर्म भर दिया हमने, अब ठीक है नहीं होगा पुरुषों का, ठीक है फॉर्म तो भर दिया हमने अभी, कभी उनका मन करा ले लिया तो आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है नो के लिए, कि आपको कैसे भी करके, या तो आप सीधा नो बोल दो, पर वो हट हो जाएगा, वो एक तो इमोशनल होगा ना दोस्तान, आजकल लोग ऐसे हो गए भैया, वो मना बोल दिया, वो ब्लॉक करके डाल देंगे स्टेटस कि कोई नहीं है मेरा जिंदगी में,
ये भी चुनौतियाँ है। तो इनको भैया ये भी है दिक्कत है, इनको भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको बोलना आना पड़ेगा। आपके पास बहाने, अच्छा वैसे आप झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए वकालत में इतना सफल नहीं हो पाया। अगर बत्तीबाजी आती तो भैया सफल हो ही जाते, है ना। तो कहने का मतलब कि आपको इन तमाम चीज़ों का ध्यान, कितना मुश्किल है यार। अरे मानव क्या सामाजिक पशु है, और सामाजिक पशु का मतलब यही है कि आपको कुछ ना कुछ दोस्ती यारी समाज व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम बड़ा बर्बाद है, बड़ा बर्बाद है, वो बर्बाद कर देगा आपको। इंस्टाग्राम रील छोड़ दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है कि, है ना, वो आपको, वो क्या होता है कि वो लत है, वो दिक्कत है वो, है ना। कोशिश करना कि आप या तो टाइम शेयर कर लो, देखो खुद पे होगा कंट्रोल तो सब हो जाएगा, खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके टारगेट डेली के होना चाहिए स्मॉल टारगेट, और आपके टारगेट 18 जनवरी से लगाकर 18 अक्टूबर के टारगेट आपके होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा भी जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो 10,000 रुपये का है, पर 5 में आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सुबह का बेस मिलेगा आपको, शाम का आपको बेस मिलेगा 5:30 to 7:30 लाइव, आपको एग्जाम के पहले का क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, 10,000 से ज़्यादा आपको सवाल मिलेंगे, है ना। तो लगभग सारी चीज़ें जो संभव है आपको सफल। और एक चीज़, एक दावा जो कोई नहीं कर रहा है जो मैं कर सकता हूँ, वो है लॉ को याद कराने का, है ना। बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर, बट हम चीज़ों को याद करा देते हैं। इन 32 लॉ को पढ़ना, एमपी जीके को पढ़ना मजाक नहीं है, पढ़ तो लोगे, याद करना बहुत मुश्किल है, रिटेन रखना बहुत मुश्किल है। ट्रिक के माध्यम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, आप डेली लंबा लंबा और बड़ा बड़ा एरिया रिवीजन और कवर कर पाते हैं। इवन एमपी जीके की ट्रिक पर भी काम कर रहे हैं, वो भी हम चाहते हैं कि बच्चों को ट्रिक से चीज़ों को याद हो जाए, ठीक है। अगर बाणगंगा और सोन नदी में कोई रिश्ता बनता है तो आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो जीके के लिए मैं ये कर रहा हूं, देखो कोई फैकल्टी नहीं करती, मैं अपनी जीके की फैकल्टी के साथ बैठ रहा हूं ताकि वो जीके बोरिंग ना लगे, ताकि जीके को आसान बनाया जाए, ताकि जीके को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और लगातार जब हम सर पढ़ाते, बाकायदा सर के पास अपना होता है आईपैड, मेरे पास अपना होता है, मैं अपने नोट्स बना रहता हूँ, मेरे नोट्स भी बच्चों को दिखते हैं, सर के नोट्स भी स्क्रीन पर बच्चों को प्रॉपर दिखते हैं। तो लगता है ना कि दो लोग बात कर रहे हैं, सर सवाल पूछ रहे हैं, आखिरी में सर से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने सर को बोल दिया है कि सर ये अपना 10 दिन का हो जाए कोर्स, इसके बाद आप मेरे से रोज़ कम से कम 50-100 सवाल पूछना, ताकि रोज़ 50-100 में से मुझे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन वो सारे सवाल एक्चुअली आपसे होंगे। वो कहाँ से निकलती है, ये कहाँ होती है, यमुना कहाँ मिलती है, ये कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, उसका फ्लोइंग क्या है, किन दो पहाड़ियों के बीच में है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट वैली कौन सी है, लेफ्ट वैली कौन सी है, ये नर्मदा की वैली कौन सी है, रिफ्ट वैली है। तो तमाम सवाल जब बैक टू बैक आपसे पूछ जाएंगे तो आपको भैया याद होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीका है, जब दो लोग सवाल जवाब चल रहा हो तो आप जब उसको सुनते हो तो आपको बहुत आसानी से याद होना शुरू हो जाती है चीज़ें। नहीं हो यकीन तो कभी देख लेना, जब दो लोग बात कर रहे हो किसी क्वेश्चन टॉपिक के बारे में, पॉडकास्ट हम क्यों सुनते हैं, वाई पॉडकास्ट इज इंटरेस्टिंग। आज जो नया इरा है इन्फॉर्मेशन युग में, नया यूट्यूब पर पॉडकास्ट चला है, क्योंकि दो लोग बात करो तो अपने सुनना पसंद है, क्योंकि एक व्यक्ति को मानते कि ये हमारा वकील है। जो व्यक्ति पॉडकास्ट कर रहा होता है ना, उसके सवाल वो होते हैं जो हमारे सवाल होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मैं बच्चों को जीके भी, क्योंकि देखो मैं कितना भी अच्छा लॉ पढ़ा दूँ, मैं पूरा लॉ याद करा दूँ, मेरे को टेंशन ही तो ये है कि अपन ने बच्चों को लॉ में खड़ा कर दिया और मालूम पड़ा जीके में इनकी कमजोरी रह गई, तो ये सब कुछ करके भी हार जाएंगे, मैं सब कुछ करके भी हार जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत करूँ लॉ के ऊपर, एक एक सेक्शन के ऊपर, और आखिरी में ये हो कि मेरे बच्चे जीके का, सर मैं जीके नहीं हो पाया सर, बाकी लॉ तो बढ़िया था, जीके में दिक्कत आई है, क्योंकि जीके इज द डिसाइडिंग फैक्टर। यू हैव टू डिसाइड कि आपको जीके के बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो उसका बीड़ा मैंने उठाया है अपने विद्यार्थियों के लिए। डेली 4 से 5 लाइव बैठता हूं, 4 दिन सर पढ़ाते हैं, 3 दिन हमारा रिवीजन सेशन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जीके वाले सर मुझे पढ़ाते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं, और बाकी 2-3 दिन मैं और हम बच्चे हम उसका रिवीजन करते हैं, मतलब रिवीजन डे होगा बेसिकली वो। तो आपको जीके पर भी इतना ही फोकस करना होगा, रोज 1 घंटा मिनिमम, मैं तो कहता हूं 2 घंटे अगर आप फ्री हो तो जीके पर देना पड़ेंगे, करंट अफेयर पर वगैरह वगैरह पर देना पड़ेंगे। तो आपकी स्ट्रेटजी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो अपना टाइम टेबल बनाइए। अच्छा, एक हमारा है एवरीडे एडीपीओ का कोर्स। देखो ये मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना बना लेना। ये मैं अपना बता रहा हूं कि हमने कोर्स लॉन्च किया है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा आप खुद के लिए बना लेना, मत करना ज्वाइन,
सेल्फ के लिए कर लेना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोज 18 तारीख से डेट चेंज हो गई, 15 थी 18 कर दिए, 18 तारीख से रोज आपको मिलेगा टारगेट कि आपको नर्मदा के बारे में ये पढ़ना है और जीके को हम स्पेसिफिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि नोट्स फॉर्म में जो चीजें दी जा सके वो हम दे। नर्मदा पढ़ लेना, सीआरपीसी का, बीएनएसएस का ये पढ़ लेना, इसका ये पढ़ लेना और उसका ये पढ़ लेना। आपको इतना टारगेट दिया जाएगा कि आप दिन भर में पढ़ लोगे और शाम को 7 से 10 के स्लॉट में एक बार उस टेस्ट को देने का आपको मौका मिलेगा, वन टाइम मौका मिलेगा, आपको उसको देना है और आपको पता चल जाएगा आपने कितनी तैयारी करी है। तो इसका प्राइस है 3 रुपये रोज का, 3 रुपये रोज का इसका प्राइस है, ठीक है। तो 850 रुपये का कोर्स है, एग्जाम तक चलेगा, आपको डेली बताया जाएगा। और थोड़े दिन बाद क्या होगा, 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो न्यू होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे भैया आपके ओल्ड वाले। मतलब जो पिछले कुछ दिनों में हुए उनमें से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसका वीकली भी टेस्ट होगा, वीक में 5 दिन चलाएंगे इसको, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मान लो आपका कवर नहीं हो पाया, आप पीछे रह गए तो आप कवर कर लो, है ना, आप बढ़िया पढ़ी कर लो, आप उसका टेस्ट फाइनली आप दे सकते हो। तो 2 दिन का आपको ब्रेक भी देंगे, सिर्फ इसलिए कि मान लो आप पीछे रह गए, मान लो आप थर्सडे बाहर चले गए थे, नहीं कर पाए, तो वीकेंड पे आपने कर लिया। तो मैं चाहता हूं कि इस बच्चे को ज्वाइन करे और वो पीछे नहीं हो जाए। मैं अगर रोज के रोज दूंगा ना तो एक बार 3 दिन पीछे हो गया, खत्म, तो वो भी अपने को नहीं करना है। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हो। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि शाम को आपके इस सेक्शन का इतना टेस्ट है, आप अपना पूरा फोकस वहां पे लगा लोगे, टॉइंग। लेकिन अगर आपको शाम को आपका टेस्ट है, आप नहीं पढ़ रहे, अरे सर शाम को टेस्ट है, तो सर तो कुछ भी पूछ लेंगे, आप 32 तो अपने को आते नहीं है, तो पढ़ना ही नहीं, तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगी। लेकिन जब आपको मिल जाता है छोटा सा टारगेट, नर्मदा पढ़ना है, अपनी नर्मदा, मध्य प्रदेश, अरे मुन्ना है, मुन्ना अभी पढ़ लूंगा, आपने पढ़ लिया, आपने उसको रट लिया। देखा आपका स्वभाव, जब आपको एक ऐसा टारगेट मिला जो अचीवेबल था, जो स्मॉल था, जो इजी था, वो आपको मुन्ना लगा। और जब आपको बोल दिया कि पूरा पूछेंगे, वो दिक्कत है। 5000 के कोर्स में पूरा फाउंडेशन है वो, उसके अंदर सुबह की मॉर्निंग क्लास 8 से 10 वाली, उसके अंदर शाम को 5:30 से 7:30 वाली फाउंडेशन, 2 बैचेस लाइव मिलेगी 5000 में। अगर एक बैच का मानोगे तो 2500 रुपये में आपको मिल रहा है। 2500 में मॉर्निंग की बैच पढ़ लो, 2500 में आप पढ़ लो भैया आपकी शाम की बैच। इसमें 4 से 5 जीके चलेगा, पैसे कम हो गए। सुबह की बैच 2000 की, शाम की बैच 2000 की और जीके आपका 1000 का। इसके अंदर आपका एवरीडे एडीपीओ चलने वाला है, रोज के टारगेट आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। वापस प्राइस कम कर दो, इतना 1000 रुपये में सुबह की बैच, 1000 में शाम की बैच, 500 रुपये का जीके, ये एवरीडे 800 रुपये का, वो 10,000 क्वेश्चन, वो एमसीक्यू, वो नोट्स, है ना, वो बहुत रीजनेबल अमाउंट में। और मैं फिर बोल रहा हूं कि पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी टीचर जो आपको लॉ पढ़ा देंगे, बट देयर आर नॉट सो मेनी टीचर जो आपको लॉ याद करा देंगे, जो आपको इजी बना देंगे। उसके लिए भैया क्रिएटिविटी चाहिए, दम चाहिए, जुगाड़ चाहिए और जागरूक रहना पड़ता है। चीज़ों को पढ़ते वक्त हम ऑब्जर्वेशन से भी याद करा देते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी। कुछ वीडियोस मेरे नए पुराने सब अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। एप्लीकेशन में जाकर भी कुछ ऐसा डेमो रख दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो बहुत रिजनेबल अमाउंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ से करना चाहे, अगर 5000 रुपये बिग अमाउंट फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, बट नियम वही होगा, नियम सफलता के वही है। अच्छा, ये मैं अपने विद्यार्थियों के लिए, मेरे विद्यार्थी भी इसमें डेफिनेटली लाइव है, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये इंश्योर करना है मुझे कि वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो उनके भी रेगुलर टेस्ट, और उन बच्चों को सेपरेट किया जाएगा जो डेली ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि एडमिशन लेने वाले बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ बच्चे लेके भूल जाते हैं, लेके पटक लेते हैं, वो पढ़ते नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा क्राउड मेरे साथ चले एग्जाम तक, जो रोज टेस्ट दे रहा हो, जो रोज मुझे इंश्योर कर रहा हो कि सर हम पढ़ रहे हैं, जो रोज स्वयं को इंश्योर कर रहा हो कि हम पढ़ रहे हैं। तो एडीपीओ सेमिनार का जो कंक्लूजन है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ये है कि आपको डेली लड़ना पड़ेगा। एग्जाम पीरियड 18 अक्टूबर के पहले की हर तारीख है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज मेहनत करना पड़ेगी, आपको रोज टाइम टेबल बनाना पड़ेगा शॉर्ट, और आपको रोज शाम को उसको कवर करने के बाद ही सोना पड़ेगा। लेकिन एवरीडे एडीपीओ हम आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो कोर्स में
₹3 पर डे का जो कोर्स है वो इसलिए कर रहे कि आप दिन भर पढ़ो, शाम को आपको पता तो चले कि क्या करा है मैंने, शाम को आपका टेस्ट तो हो। अच्छा, खुद का टाइम टेबल बनाना इज वेरी मुश्किल। आप बना लो टाइम टेबल आपका, 32 सब्जेक्ट है, कौन सा करूं, जे फिर जे का देख लिया सेक्शन 2 डेफिनेशन, 7 डेफिनेशन, प्रोबेशन छोटा है, प्रोबेशन कर लेता हूँ। प्रोबेशन में 3, 4 बड़े, और एक काम करो, मध्य प्रदेश लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कहाँ है वो, ये भी बड़ा। एक काम करता हूँ तो जीके कर लेता हूँ, जीके की मेरे पापा, जीके की बुक कहाँ है मेरी, ये ली बेटा, नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। खुद का टाइम टेबल बनाना डेली और उसके ऊपर वरना, मतलब हम फ्रिक्वेंटली चीजों को चेंज, आप फ्रिक्वेंटली सब्जेक्ट को चेंज करते रहेंगे। अरे क्लास मेरी शुरू हो चुकी है, 2 बैच, मेरी मॉर्निंग बैच मेरा शुरू हो चुका है 5 तारीख से। जुवेनाइल जस्टिस पढ़ चुके हैं, 1 से 38 तक याद करा चुके हैं। आप आज ज्वाइन करो कि आप कल ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉर्निंग बैच आपको 5 से है, ये छुट्टी है भैया, अभी पढ़ लेना आप, अभी 2 दिन छुट्टियों पर हूं मैं बीच में, तो वो भी आपको समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। और फिर अपने को भैया शाम वाली बैच 15-16 से शुरू हो रही है, तो शाम वाला भी आपको लाइव मिलेगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लाइव पढ़ो, जीके भी लाइव पढ़ो और अपना पूरा समय तैयारी को दो, सर के टारगेट को लो, टारगेट देखो, शाम को उसका टेस्ट दो और रोज शाम को सुकून की नींद सो, इस भरोसे के साथ कि मैं अपने जिंदगी में 2026 में अपने हर दिन में कुछ बेहतर कर रहा हूं, मैं अपने आप को अच्छा इंसान बना रहा हूं, मैं अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहा हूं। डेली स्मॉल स्टेप, हमेशा स्टेप तो स्मॉल ही होगी। आपका जोश कितना भी बढ़ाओ, 32 लॉक कितने भी हो जीके, आपको रोज थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा, पर उस थोड़े थोड़े को सफल करना पड़ेगा। जब व्यक्ति बनाता है शतक, दोहरा शतक, तो जोश में आकर शतक, बम बम, नहीं हो रहा, नहीं होता भैया, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सोचते हो आप कि मैं होता तो 6 छक्के मारता बन जा, नहीं होता है, नहीं, स्मॉल स्टेप से ही होता है। कुटुक 1 रन, अभी 99 बाकी है, उसका फोकस 99 पे है ही नहीं, उसका फोकस है कि इस बॉल का क्या करना है। और अगर ओवर में चौका आ गया है तो रूल कहता है कि फिर आपको बाकी सिंगल्स लो और आगे बढ़ो। अगर जितने रन आपको चाहिए, जो एक टारगेट आपके दिमाग में सेट है, उतना अगर हो गया है तो छोड़ो। मेरे को क्या लगता था कि टारगेट उसी दिमाग के टीम में होता है जो बाद में चेस कर रही होती है, लेकिन जब क्रिकेट को ऑब्जर्व करा, जब इनके इंटरव्यू सुने, तो मुझे महसूस हुआ, पता चला कि जो टीम पहले बैटिंग करती ना, उसका भी एक टारगेट होता है लिखा हुआ कि ये अपने को छूना है, दिस विल बी द टारगेट। मतलब वो अपने को दिखता नहीं है, वो उनको पता रहता है। और मोटा मोटा नहीं, जिस मतलब क्या होता है कि जैसे अपन टारगेट का पीछा कर रहे होते हैं तो हर ओवर का फिक्स है, वैसे उनका भी फिक्स होता है। तो अगर दिन भर में आपने उतनी पढ़ाई कर ली है जितनी जरूरी है, आप एंजॉय करो। जैसे क्रिकेटर ओवर में रन आ गया 8 रन, वो 2 बॉल पे प्लेट करता है, टुई टुई, मजा आता है ना। तो आप भी पढ़ लो, आपको मिला टारगेट, आपने 10 बजे तक पढ़ लिया, आप दिन भर करो, टुई टुई करो, क्या दिक्कत है। आप अगर अपना काम कर रहे हो, 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, 4 घंटे में करो, 10 घंटे में करो, मुझे क्या, आप काम कर लो, उसके बाद एंजॉय करो। आप ऐसे चढ़ा के घूमो, ए बुटको, तो चाय हो जाए, चाय पीने चले जाओ, घुमाओ थोड़ी देर, गाने सुन लो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की गुणी गोड़, तो मैंने तो कर दिया, मेरा तो काम हो गया। अब आप इस मोटिवेशनल गाने पे भी नाचोगे, आरंभ है प्रचंड बोल, एंजॉय करो ना यार। लेकिन ये एंजॉय, ये खुशी, ये सुकून, ये कब मिलेगा, जब आप अपना टारगेट को अचीव करोगे और हंसते मुस्कुराते खुशी के साथ सकारात्मक। अच्छा पता है, आपको एनर्जी को, आपकी बॉडी को आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब पूरी कायनात को लगना चाहिए कि अरे यार ये चांद भी देखे आपको छत से तो शर्मा जाए, मतलब कि यार ये जिंदगी में कुछ करने वाला है यार, या इसकी सोच इतनी गहरी हो चुकी कि अपने सबको मिलकर इसका एडीपीओ निकलवाना है, पूरी कायनात लगा दे ताकत, क्या इसका तो कैसे भी करके होना चाहिए। उसके लिए रोज धीरे धीरे आपको इस कायनात का दरवाजा ठक 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 करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आप रोज पढ़ोगे, आप अपने अंतरात्मा को, अपने विचारों को मजबूत करोगे कि आई एम गोइंग टू टेक सिलेक्शन, और सिलेक्शन मेरा 18 अक्टूबर 2026 के होगा। उस दिन कैसे हो जाएगा, उस दिन मेरा एक भी सवाल गलत नहीं होगा तो हो जाएगा। अगर मैं 150 में से 145 लिया, 46 48, खत्म खेल,
दुनिया देखते रहे वीडियो, व्हाट विल बी द कट ऑफ ऑफ एडीपी, मैं तो नहीं देख रहा। यही होगा ना 18 अक्टूबर की परीक्षा के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर कट ऑफ वीडियो ऑफ लीगल होम सर, कट ऑफ वीडियो ऑफ फलाना ढिमका सर, कट ऑफ वीडियो ऑफ फलाना कोचिंग। अब वो अलानी फलानी ढिमा की कोचिंग अपने अपने हिसाब से वो 130 दे रहे हैं, हट गंदी कोचिंग 125। यस, दिस इज द बेस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मेरे 125 के आसपास है, ये कोचिंग बढ़िया है। जिसके 135 होंगे उसकी वो कोचिंग। तो हम फिर अपने हिसाब के टीचर ढूंढते हैं। इनने कट ऑफ दिया ना, ये कोचिंग वाला सही है। ये क्या है कि इसमें दिमाग है, क्या है कि ये खुद भी कहता ना एग्जाम देने, इसलिए इसको मालूम है क्या है कि ये आदमी अपनी उम्र का ही एक्चुअली इसको मालूम है कि यही करोगे ना आप, अपने फेवर का ढूंढोगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम दे के आए, उस दिन शाम को फोन ला के बोल दे कि सर टास्क कंप्लीटेड। उसके बाद टाइगर जाके सो जाएगा, फिर टाइगर आएगा इंटरव्यू देने और टाइगर वापस हो जाएगा। एग्जाम देने के बाद इतना अच्छा एग्जाम दो कि आप एग्जाम को भूल जाओ। अगर आपका ऐसा एग्जाम गया है, आपको रोज से बोर्ड के क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आज बुधवार है गणेश जी को चढ़ा दूँ कुछ, शनिवार है तेल लेऊँ क्या शनि जी के लिए, क्या करूँ रविवार है जल चढ़ा दूँ क्या सूर्य भगवान को, लगी पड़ी है मेरी। तो मैं नहीं चाहता ना कि अपन ऐसे दिन देखना पड़े अपने को। आज अच्छा है ना, जब आज आपको मैंने सारी सच्चाई सारी दुनिया दिखा दी है, इसके बाद आपको क्या मतलब भाई, क्या मतलब। तो आज ऐसा कर लो कि उस दिन आपको ये सब नहीं करना पड़े, उस दिन आपको इधर उधर सहारे ना लेना पड़े, उस दिन आपको इंटरव्यू की अच्छी तैयारी ना करना पड़े। अरे इंटरव्यू हो जाएगा, फुल नंबर इधर कितने कुछ तो देगा। और जब आप इतना अच्छा स्कोर करोगे 150 में से 150, तो वो क्या सवाल है इंटरव्यू का जवाब दे नहीं पाओगे, वो कौन सा सवाल है लॉ का जवाब दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं भैया। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अब मैं कुछ कमेंट भैया सवाल देख लेता हूं, है ना, बहुत सारे सवालों का जवाब देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जे एक्ट के बाद कौन सा एक्ट है भैया, वो बता दिया जाएगा आपको, है ना। स्टार्ट क्लास हो चुकी है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट लॉ एक्ट यू आर गोइंग टू टीच आफ्टर जे, वो बता दूंगा भैया, बता दूंगा आदित्य जी, वो आपको कोर्स में चल जाएगा पता। ऑफलाइन बैच का प्राइस 20,000 रुपीज़ है भैया, ऐसा मत करो। ऑनलाइन का प्राइस कम, क्योंकि ये मेरा घर है ना, और इस घर के अंदर मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। मेरी कॉस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कम में पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन में हमको ऑफिस लेना पड़ता है, रेंट के ऊपर जगह लेना पड़ती है, प्रीमियम लोकेशन पर स्पेस लेना पड़ती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए उसकी फीस फिर भी 20,000 बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। जितनी चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, जितनी चीज़ मैं आपके लिए करने वाला हूँ, देखो पढ़ाने वाले तो 500 रुपये महीने 1000 रुपये महीने में आपको मिल जाएंगे, है ना। अब वो क्या पढ़ाएंगे और कितना आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो खुद भी देंगे एग्जाम और पढ़ा भी रहे कि इस चक्कर में इनकी पढ़ाई हो जाए। अरे यार ये कौन सी कोचिंग है यार कि मेरे पढ़ाने के चक्कर में मेरी पढ़ाई हो जाएगी, तो मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। तो भाई तो चाहता क्या तुमको बता दो ना भाई। तो ऐसे लोगों के साथ अच्छा वो फिर उनके आखिरी के उनके दिमाग के कोने में तो रहेगा ना कि मेरा हो जाए, है ना। तो आपका कॉल है यार, जो आपको ठीक लगे कोई दिक्कत ही नहीं। वो हाँ, नो यस सर, बैच 14 तारीख से है। अब बैच हमारा शुरू हो चुका है भाई, 5 तारीख से एक और बैच है, वो 15-16 की शाम। आई विल कंफर्म, चूंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, आई विल बी अहमदाबाद फॉर 2 डेज। 13 और 14 2 दिन अहमदाबाद में रहूँगा मैं। 15 की सुबह इंदौर आने का प्रयास है। अगर आ जाता हूँ टाइमली तो शाम से हमारा जो बैच है वो शुरू वहाँ पर हो जाएगा। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, जुनून होना चाहिए। हम लोग कोर्ट में नौकरी करके टाइम निकालने की कोशिश, बिल्कुल दीपक सोना जी, बिल्कुल वही चुनौती है। देखो वही आपकी एग्जाम है, आपकी एग्जाम में समय को निकालना, परिवार की जवाबदारियों के साथ निकालना। सर मन को कंट्रोल किसके पास है, करो तो हो जाता है भैया। सर फॉर्म अप्लाई करने फाइनल रिजल्ट का डिग्री होना, हाँ चाहिए। फॉर्म फिल करते समय आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। डिग्री विग्री इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, प्रोविजन मिल जाती है। 10वें सेमेस्टर की मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। LLB 9 मेरे हिसाब से 18 मतलब जून तक फॉर्म आ जाएंगे, तो जून जुलाई में अगर हो सकता है तो भैया देख लेंगे। बहुत प्रैक्टिकल है सर, थैंक यू सो मच। एडीपीओ कितने घंटे पढ़े, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। चलो ठीक है, मैंने जितने भी कमेंट थे मैंने सभी का जवाब यहाँ पर दे दिया है। ऑनलाइन लेक्चर
ऑनलाइन लेक्चर बाद में भी अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल 5 साल तक रहेंगे, 5 साल तक। आप तो क्या, आपका बच्चा भी पढ़ेगा इस रेट में, इस प्राइस में, आप तो क्या, आपका बच्चा भी पढ़ेगा। देखो दोस्तों, 5 साल तक की रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा दी जाएगी। भैया बिल्कुल पढ़िए, 5 साल तक रिकॉर्डिंग रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को 1 बार 2 बार 1000 बार आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन होना भी इम्पोर्टेंट है क्या? अभी तक तो नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन विल डिसाइड कि एनरोलमेंट क्या ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्म जिस दिन आए उस दिन अगर पता चल जाए तो आप एनरोलमेंट पा सकते हो। मतलब एनरोलमेंट को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत वो नहीं है ना, आप एनरोलमेंट को उस दिन पा लेंगे, एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, मेरे हिसाब से सारी बातें मैंने कर दी है। धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके। समय समय पर मेरे सेमिनार कोशिश करूंगा हर संडे ही मैं आ जाऊं, ताकि हर संडे आपको मोटिवेशन मिलता रहे, हर संडे आपको जोश मिलता रहे, हर संडे आपके साथ कुछ ऐसी बात कर जाऊं कि कम से कम 7 दिन आपकी पढ़ाई का वो गुब्बारा फूला रहे। 7 दिन में हो जाएगा फुस तो वापस हवा भर देंगे। अगर गुब्बारे को बार बार भर के भी 18 अक्टूबर तक खींच दिया, अपने मोटिवेशन को खींच दिया, तो भैया सफल हो ही जाओगे। सर जीके का नोट्स और एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। जीके का नोट्स अवेलेबल है पेज के अंदर, और एमसीक्यू अब डालेंगे। एमसीक्यू बाकी है, नोट्स अवेलेबल है। हाँ, ऐसा बोला है, जीके पेपर विल बी सेम फॉर ऑल। लगभग जो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। जो कॉमन वाला जीके वो आप पढ़ सकते हो, आप अभी कोई दिक्कत नहीं है। सर संडे सही है, सेमिनार के लिए हम भी लाइव आ जाएंगे। बिल्कुल 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 वेलकम। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया और नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम।